अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम केमिस्ट्री का 6th चैप्टर पढ़ रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है सॉल्युबिलिटी। स्टार्ट करते हैं। सॉल्युबिलिटी इज डिफाइंड एज, ये जो इटैलिक्स में लिखी हुई है इसकी डेफिनेशन है, द नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट टू प्रिपेयर अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर एटमॉस्फेरिक प्रेशर होना, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर होना चाहिए, क्योंकि अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज कर देंगे तो हम जो सॉल्यूशन बनाएंगे वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन नहीं होगा, वो सुपर सैचुरेटेड होगा। तो दोबारा जब टेम्परेचर नॉर्मल होगा तो वो जो एक्स्ट्रा ऐड किया हुआ सॉल्यूट होगा वो नीचे बैठना शुरू हो जाएगा। तो उसने बताया कि सॉल्युबिलिटी क्या है कि हमने 100 ग्राम सॉल्वेंट में नंबर ऑफ ग्राम्स, यानी कि सॉल्यूट का हमें नहीं पता कि कितना सॉल्यूट जो है वो ऐड होगा। हम कह सकते हैं कि अगर हम 1 गिलास पानी लेते हैं तो उसमें ऐड होने वाली चीनी की मिकदार अलग हो सकती है। हो सकता है वो 3 चम्मच चीनी अंदर डिजॉल्व करें, और अगर हम उसमें नमक ऐड करें तो हो सकता है वो 4 चम्मच नमक ऐड कर लें। तो सॉल्युबिलिटी सॉल्यूट की डिफरेंट हो सकती है। ठीक है, लेकिन हमारे पास सॉल्वेंट जो है वो 100 ग्राम ही है। ठीक है, नंबर ऑफ ग्राम सॉल्यूट के हमें नंबर ऑफ ग्राम्स नहीं पता, लेकिन सॉल्वेंट 100 ग्राम है और हमने सैचुरेटेड सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट उसने कहा हुआ है, द कंसंट्रेशन ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज रेफर्ड टू अ सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉल्यूट इन अ गिवन सॉल्वेंट। तो जो सॉल्युबिलिटी है वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन ही रेफर करता है, यानी कि हमें किसी सॉल्वेंट की कितनी सॉल्युबिलिटी है वो हमें सैचुरेटेड सॉल्यूशन जब बन जाएगा फिर पता चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं उसके फैक्टर्स। फॉलोइंग आर द फैक्टर्स व्हिच इफेक्ट द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, नंबर 1 आ जाता है, द जनरल प्रिंसिपल ऑफ सॉल्युबिलिटी इज लाइक डिजॉल्व लाइक, कि एक जैसी चीजें ही दूसरी चीजों को डिजॉल्व करती हैं। इसको आगे एग्जांपल्स के साथ एक्सप्लेन किया हुआ। सबसे पहले आ जाता है, द आयनिक एंड पोलर सब्सटेंस आर सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट्स। आयनिक सॉलिड्स एंड पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन वाटर। ये आगे एग्जांपल्स वगैरह दी हुई हैं। इसके कहने का मतलब है कि जो आयनिक और पोलर सब्सटेंस होंगे वो आयनिक और पोलर सॉल्वेंट्स में ही डिजॉल्व होंगे। ठीक है, वो नॉन पोलर यानी कि पोलर नॉन पोलर में डिजॉल्व नहीं होते। आयनिक और पोलर सॉल्वेंट्स में ही डिजॉल्व होंगे। फॉर एग्जाम्पल जो KCl है, Na2CO3, CuSO4, शुगर, अल्कोहल वगैरह है, ये सब पानी में डिजॉल्व हो जाते हैं क्योंकि ये सब भी पोलर है और आयनिक है, और वाटर भी पोलर है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है नॉन पोलर, कि नॉन पोलर सब्सटेंस आर नॉट सॉल्युबल इन पोलर सब्सटेंस, यानी कि नॉन पोलर पोलर में डिजॉल्व नहीं होंगे, ना ही पोलर नॉन पोलर में डिजॉल्व होंगे। पोलर में डिजॉल्व होगा, नॉन पोलर में डिजॉल्व होगा, नॉन पोलर में डिजॉल्व नहीं होगा। नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर, यानी कोवलेंट कंपाउंड्स या नॉन पोलर्स वाटर में डिजॉल्व नहीं होगा क्योंकि वाटर जो है ये पोलर कंपाउंड है। नेक्स्ट आ जाता है नॉन पोलर कंपाउंड सब्सटेंस आर सॉल्युबल इन नॉन पोलर में डिजॉल्व होगा। सॉल्वेंट मोस्टली ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ग्रीस, पेंट, नेफ्थलीन आर सॉल्युबल इन ईथर, कार्बन, टेट्राक्लोराइड। ठीक है, यानी कि नॉन पोलर में डिजॉल्व होगा, जिस तरह ग्रीस, पेंट, यानी कि ऑयल जो है वो वाटर के अंदर डिजॉल्व नहीं होता, लेकिन ऑयल जो है वो ये पेट्रोल, ग्रीस, डीजल वगैरह में डिजॉल्व हो जाता है। शॉर्टली दोबारा बताती हूँ कि आयनिक पोलर सब्सटेंस आयनिक और पोलर सॉल्वेंट्स में डिजॉल्व होंगे। नॉन पोलर कोवलेंट सब्सटेंस नॉन पोलर कोवलेंट सब्सटेंस में डिजॉल्व होंगे। नॉन पोलर में डिजॉल्व नहीं होंगे, और ना ही पोलर नॉन पोलर में डिजॉल्व होंगे। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है सॉल्वेंट सॉल्यूट इंटरेक्शन। ठीक है, ये हमारे टॉपिक में तो नहीं है, लेकिन इंटरेक्शन इस तरह होती है कि ये सब पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये नेगेटिव के साथ इंटरेक्शन बना रहा है, यानी कि सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन आपस में क्रिएट कर रहे हैं, उसकी वजह से भी सॉल्युबिलिटी होती है। नेक्स्ट आ जाता है टेम्परेचर, कि टेम्परेचर का बहुत रोल होता है सॉल्युबिलिटी में, यानी कि सॉल्यूट का सॉल्वेंट के अंदर डिजॉल्व होने में। ठीक है, तो ये आपका आज का टॉपिक हो गया इतना सा, साथ ही हमारा ये चैप्टर जितना स्मार्ट सिलेबस में था वो भी कंप्लीट हो गया हुआ। तो आपने ये भी पढ़ना है, पीछे से भी पढ़ लेना है। पीछे से कुछ भी समझ ना आए तो मुझसे पूछ लेना है, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में हमने करनी है एक्सरसाइज। मैं आपको स्मार्ट सिलेबस की एक्सरसाइज भी मार्क करवा दूंगी और साथ करवा भी दूंगी। ठीक है, आपने कुछ भी समझ नहीं आएगा पूरे चैप्टर में से मुझसे पूछ लेना। अल्लाह हाफिज़।